कॉलेज का पहला दिन था। मैंने अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को सिर्फ इतना बताया कि घर की जिस 2 सीटर गाड़ी की बात मैं करता था, वह असल में मेरे पापा की सवारी ढोने वाली मोटरसाइकिल है। बस इतना सुनते ही उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगले ही पल मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं एक रिच सिस्टम से जुड़ गया। पहला मिशन इतना आसान था कि यकीन करना मुश्किल था। बस में किसी एक यात्री को अपनी सीट देनी थी। इनाम में मिलने वाली थी 70 लाख नहीं वाली टॉप मॉडल कावासाकी H2। काफी कोशिशों के बाद जैसे ही मैंने मिशन पूरा किया, पूरी बस मुझे झूठा समझने लगी। एक आंटी तो सबके सामने बोली, अगर सच में ये बाइक तुम्हारी निकली तो मैं अपने बैग में रखा कटहल नहीं, दुरियन का छिलका खा जाऊंगी। मैंने किसी से बहस नहीं की, बस बाइक लेकर आने वाले ड्राइवर को फोन लगा दिया। कुछ ही सेकंड बाद बस के पास खड़े ट्रक का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ। सफेद दस्ताने पहने ड्राइवर ने सबके सामने मेरी तरफ हाथ हिलाया। पूरी बस में सन्नाटा छा गया और जिस लड़की ने कुछ देर पहले मुझे सिर्फ एक मोटरसाइकिल की वजह से ब्लॉक कर दिया था, उसे अभी तक यह नहीं पता था कि दोपहर में जब वह उसी कावासाकी H2 के साथ फोटो खिंचवा रही होगी, तब उसका असली मालिक उसके सामने खड़ा होगा। ये कहानी शुरू हुई लगभग 15 मिनट पहले उस बस से जो जियांगचेंग यूनिवर्सिटी की ओर जा रही थी। आज मेरा कॉलेज का पहला दिन था। मैं बैग लेकर खिड़की वाली सीट पर बैठा था और बेहद खुश था। कारण साफ था, मेरी 3 महीने पुरानी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड वांग छिंगशुए भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। हम कभी आमने सामने नहीं मिले थे, लेकिन फोटो और वीडियो खूब शेयर किए थे। उसने वादा भी किया था कि आज कॉलेज के गेट पर मेरा इंतजार करेगी। मैंने मोबाइल निकाला, बस की खिड़की के साथ अपनी एक सेल्फी ली और उसे भेजते हुए लिखा, जान, कॉलेज का पहला दिन है, देखो तुम्हारा हैंडसम बॉयफ्रेंड आ गया। थोड़ी देर में गेट पर मिलना मत भूलना। सिर्फ 3 सेकंड बाद उसका जवाब आया, तुम्हारे घर में तो कार है, फिर बस में क्यों जा रहे हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया, वो छोटी सी 2 सीटर बाइक तो पापा रोज सवारी ढोने के लिए चलाते हैं, मैं कैसे ले आता? कुछ पल तक उधर से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने पूछा, तुम जिस 2 सीटर गाड़ी की बात करते थे वो मोटरसाइकिल थी? मैंने लिखा, हाँ और क्या। संदेश भेजते ही स्क्रीन पर लाल रंग का बारी के कानन गस दिखाई दिया। मैंने दोबारा मैसेज किया, फिर वही लाल निशान। मैंने तुरंत फोन मिलाया, लेकिन उधर से सिर्फ मशीन की आवाज आई, जिस ग्राहक को आप कॉल कर रहे हैं वह इस समय उपलब्ध नहीं है। उसने मुझे वीचैट से डिलीट कर दिया था और फोन भी ब्लॉक कर दिया था। अब मुझे सब समझ आ गया। मेरी पहली ऑनलाइन मोहब्बत मिलने से कुछ घंटे पहले ही खत्म हो चुकी थी। मैं काफी देर तक अपनी भेजी हुई फोटो को देखता रहा। मैंने उससे कभी झूठ नहीं बोला था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हमारे घर में एक 2 सीटर गाड़ी है। आखिर इसमें गलत क्या था? मोटरसाइकिल भी तो 2 लोगों की ही होती है। या फिर क्या वह हमेशा से यही समझती रही कि मैं किसी स्पोर्ट्स कार की बात कर रहा हूँ? यही सोचकर मेरी उदासी अचानक हंसी में बदल गई। तभी मेरे दिमाग में एक साफ आवाज गूंजी, रिच सिस्टम से कनेक्ट किया जा रहा है, कनेक्शन सफल, अब आपको पहला मिशन दिया जाता है। मैं एकदम सीधा बैठ गया। क्या सच में? क्या मुझे वही सिस्टम मिल गया जो सिर्फ कहानियों में होता है? तभी अगला संदेश सामने आया, पहला मिशन, बस में किसी एक यात्री को अपनी सीट देना, इनाम टॉप मॉडल कावासाकी H2। असफल होने पर मिशन रद्द। मैं हैरान रह गया। सिर्फ एक बार सीट छोड़ने पर 70 लाख से ज्यादा कीमत वाली सुपर बाइक। जिस बाइक का बेस मॉडल ही 40 लाख से ऊपर आता है, उसका टॉप वेरिएंट तो 70 लाख से भी महंगा है। मैं बचपन से अपने पापा की पुरानी मोटरसाइकिल चलाता आया था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरे पास अपनी कावासाकी H2 होगी। मैंने पूरी बस पर नजर दौड़ाई, लेकिन बस में लगभग सभी मेरी तरह नए छात्र थे। किसी के कंधे पर बैग था, किसी के हाथ में सूटकेस। न कोई बुजुर्ग दिख रहा था, न कोई गर्भवती महिला। 70 लाख से ज्यादा की बाइक के लिए अब मैं ज्यादा सोच नहीं सकता था। मैंने पास खड़ी एक लड़की के सूटकेस को हल्के से छुआ और मुस्कुराकर कहा, अगर आप थक गई हैं तो मेरी सीट पर बैठ जाइए। लड़की ने पहले मुझे देखा, फिर सीट को, लेकिन बैठने की बजाय वह अपना सूटकेस और कसकर पकड़ते हुए 2 कदम पीछे हट गई। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे उसे लग रहा हो कि अगले ही पल मैं उसे कोई बीमा पॉलिसी बेचने वाला हूं। मैं चुपचाप मुस्कुराया और शर्मिंदगी से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसी समय बस एक स्टॉप पर रुकी। पीठ पर टोकरी लटकाए एक बुजुर्ग दादी धीरे धीरे बस में चढ़ी। मेरी आंखें चमक उठी। मैं तुरंत खड़ा हो गया और बोला, दादी आप यहाँ बैठ जाइए। लेकिन मेरा वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि सामने बैठा एक युवक मुझसे पहले उठ गया और दादी को अपनी सीट पर बैठा दिया। मैं आधा खड़ा रह गया। मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी, आज आखिर हो क्या रहा है? रोज तो लोग बस में सीट के लिए लड़ते हैं, लेकिन आज जब मुझे किसी को सीट देनी है तो मौका ही नहीं मिल रहा। तभी वही लड़की जिसे मैंने पहले सीट देने की कोशिश की थी, धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, भैया
क्या आपका स्टॉप आने वाला है? मैंने बाहर बोर्ड की तरफ देखा। कॉलेज अभी 6 से 7 स्टॉप दूर था, लेकिन इस समय मेरे लिए मंजिल नहीं। 70 लाख से ज्यादा कीमत वाली कावासाकी H2 ज्यादा जरूरी थी। मैंने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मेरा स्टॉप बस आने ही वाला है। इतना कहकर मैंने उसे और सोचने का मौका नहीं दिया। उसका सूटकेस पकड़कर उसे अपनी सीट तक ले गया और मुस्कुराकर बोला, बैठ जाइए, बिल्कुल संकोच मत कीजिए। जैसे ही वह लड़की सीट पर बैठी, मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी, बधाई हो, आपने पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इनाम, टॉप मॉडल कावासाकी H2। कृपया डिलीवरी का स्थान निर्धारित करें। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने मन ही मन कहा, बस के अगले स्टॉप पर बाइक पहुंचा दी जाए। डिलीवरी स्थान सफलतापूर्वक सेट कर दिया गया। हो गया। अब 70 लाख से ज्यादा कीमत वाली वह सुपर बाइक सचमुच मेरी थी। मैं अभी अपनी खुशी संभाल ही रहा था कि हाथ में दुरियन लिए एक आंटी ने मेरी तरफ अंगूठा दिखाते हुए कहा, शाबाश बेटा, तुम तो बार बार दूसरों को सीट देने की सोच रहे थे। तुम जियांगचेंग यूनिवर्सिटी के नए छात्र हो ना? मैं जवाब देता, उससे पहले ही वह अपने बेटे की कहानी सुनाने लगी। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मेरा बेटा 8वीं के बाद पढ़ाई न छोड़ता तो आज तुम्हारी तरह कॉलेज में होता। मुझे लगा उन्हें अपने बेटे का अफसोस है। मैं उन्हें दिलासा देने ही वाला था कि उन्होंने अचानक बात बदल दी, लेकिन अच्छा ही हुआ कि उसने जल्दी काम शुरू कर दिया। अब तो उसने अपनी खुद की बाइक भी खरीद ली है, वरना कॉलेज करके भी तुम लोगों की तरह बसों में धक्के खा रहा होता। मैं बस उन्हें देखता रह गया। उन्हें अपने बेटे का दुख नहीं था, वह तो बस अपनी शान दिखाने का मौका ढूंढ रही थी। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वह फिर बोली, कॉलेज खत्म होने के बाद चाहो तो मेरे बेटे के होटल में नौकरी कर लेना, तनख्वाह अच्छी मिलेगी। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आंटी, अगर आपके बेटे के पास बाइक है तो आज आपको छोड़ने क्यों नहीं आया? इतना सुनते ही पूरी बस में हंसी गूंज उठी। आंटी का चेहरा उतर गया। काफी देर हकलाने के बाद बोली, उसने स्पोर्ट्स बाइक खरीदी है, उस पर मुझे बैठाना आसान नहीं है। तभी किसी ने पूछा, कितने की है? उन्होंने गर्व से जवाब दिया, 30,000 से ज्यादा की। उसी समय आगे ट्रैफिक जाम लग गया और बस रुक गई। तभी एक यात्री की नजर बगल में खड़े एक छोटे ट्रक पर गई। उस ट्रक पर मैट ब्लैक रंग की, हरे रंग की धारियों वाली एक भारी भरकम स्पोर्ट्स बाइक बंधी हुई थी। एक बाइक प्रेमी तुरंत पहचान गया, अरे ये तो टॉप मॉडल कावासाकी H2 है। इसकी ऑन रोड कीमत 70 लाख से भी ज्यादा है। बस में अचानक हलचल मच गई। कई लोग अपने मोबाइल निकालकर उस बाइक की फोटो लेने लगे। आंटी का चेहरा उतर गया। वह खींचते हुए बोली, महंगी होगी तो क्या, हमारी तो है नहीं, फोटो ही खींच सकते हो। उनकी बात खत्म होते ही मेरा फोन बज उठा। मेरा फोन पुराना था और उसकी आवाज धीमी थी, इसलिए मैंने उसे हमेशा स्पीकर मोड पर सेट कर रखा था। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से एक विनम्र आवाज पूरी बस में गूंज गई, नमस्ते श्रीमान लिन, आगे ट्रैफिक जाम होने की वजह से आपकी खरीदी हुई बाइक थोड़ी देर से पहुंचेगी। असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। मुआवजे के तौर पर हम आपको 5,000 रुपए का फ्यूल कार्ड भी दे रहे हैं। बस में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी लोग मेरी तरफ देखने लगे। कुछ सेकंड बाद एक युवक ने हिचकिचाते हुए पूछा, भाई, फोन में जिस बाइक की बात हो रही है, कहीं वो बाहर खड़ी कावासाकी H2 तो नहीं? मैंने खिड़की से बाहर देखा और शांत स्वर में कहा, हाँ वही मेरी है। इतना सुनते ही आंटी जोर से हंस पड़ी। उन्होंने मेरे सस्ते कपड़ों को देखा, फिर मेरे पुराने बैग की तरफ इशारा करके बोली, बेटा, झूठ भी थोड़ा सोच समझकर बोला करो। अगर तुम्हारे पास 70 लाख की बाइक होती तो क्या तुम कॉलेज जाने के लिए बस में सफर करते? उन्हें पूरा यकीन था कि मैंने पहले से किसी को पैसे देकर यह नाटक करवाया है। बस के कुछ लोग भी उनकी बात मानने लगे। आखिर मेरी शक्ल, सूरत और पहनावा किसी अमीर घर के लड़के जैसा नहीं था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं मुस्कुराया और उनसे पूछा, आंटी, अगर वो बाइक सच में मेरी निकली तो फिर? आंटी ने हाथ में पकड़ी प्लास्टिक की थैली हिलाई और पूरे आत्मविश्वास से बोली, अगर वो बाइक सच में तुम्हारी हुई तो मैं इस थैली में रखे दुरियन के सारे छिलके खा जाऊंगी। बस में बैठे सभी लोग उत्सुक हो गए। कुछ लोग तो शोर मचाकर कहने लगे, हाँ आंटी, अपनी बात से मुकरना मत। सभी लोग मुझसे सबूत मांगने लगे। मैंने तुरंत फोन निकाला और उसी नंबर पर दोबारा कॉल लगा दिया। उधर से आवाज आई, हेलो श्रीमान लिन, हमें सच में खेद है, अभी भी ट्रैफिक जाम है। मैंने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, जरा अपने बाएं तरफ देखिए, क्या वहां एक बस खड़ी है? वह कुछ पल रुका, फिर बोला, जी दिखाई दे रही है। मैंने कहा, उसकी तरफ हाथ हिलाई। कुछ ही सेकंड बाद बगल में खड़े ट्रक की खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई। सफेद दस्ताने पहने एक हाथ बाहर निकला और बस की तरफ कई बार हाथ हिलाया। पूरा बस का माहौल एकदम बदल गया। अरे सच में बाइक इसी की है। 70 लाख से ज्यादा की सुपर बाइक का मालिक बस में कॉलेज जा रहा है। कितना सिंपल लड़का है।
किसी ने मजाक में आंटी से कहा, आंटी अब दुरियन के छिलके खाने की तैयारी कर लीजिए। अभी तक बड़ी बड़ी बातें करने वाली आंटी का चेहरा लाल और पीला पड़ गया। उन्होंने आंखें बंद कर लीं जैसे कुछ सुना ही ना हो। बस अगले स्टॉप पर पहुंची। आंटी दुरियन की थैली उठाकर सबसे पहले बस से उतरी और इतनी तेज भागी कि किसी ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। वैसे भी मेरा उन्हें सचमुच छिलके खिलाने का कोई इरादा नहीं था। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कॉलेज के पहले ही दिन यूनिवर्सिटी की जगह मुझे थाने जाना पड़ता। मैं भी बस से उतरा। उसी समय छोटा ट्रक सड़क किनारे रुक गया। स्टाफ ने बड़ी सावधानी से कावासाकी H2 उतारी और उसकी चाबी, रजिस्ट्रेशन के कागज, एक प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स और 5,000 रुपए का फ्यूल कार्ड मुझे सौंप दिया। मैंने चाबी हाथ में ली, लेकिन अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह बाइक सचमुच मेरी है। मैं धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगा। मैट ब्लैक बॉडी, उस पर चमकती कावासाकी की हरी धारियां और आगे का आक्रामक डिजाइन ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर शिकार पर झपटने के लिए तैयार हो। अब तक मैं ऐसी बाइक सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर देखा करता था। आज पहली बार उसकी ठंडी बॉडी को अपने हाथों से छू रहा था। मेरे चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। डिलीवरी स्टाफ ने फिर से देरी के लिए माफी मांगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आखिर मुफ्त में मिली 70 लाख से ज्यादा कीमत वाली सुपर बाइक के लिए अगर आधा घंटा भी इंतजार करना पड़ता तो भी मुझे शिकायत नहीं होती। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कोई पूछ रहा था कि मैं किसी बड़े उद्योगपति का बेटा हूं क्या। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ मिनट पहले तक मैं अपनी कॉलेज की जेब खर्च की चिंता कर रहा था। अगर अब मैं सच भी बता देता कि यह सब सिस्टम की वजह से हुआ है तो कोई यकीन नहीं करता। ये कोई सपना नहीं था। ये खतरनाक दिखने वाली मशीन सचमुच मेरे सामने खड़ी थी। बस एक दिक्कत थी, मेरे मोबाइल में पड़े जेब खर्च से शायद इसकी 1-2 बार की पेट्रोल टंकी भी पूरी नहीं भरती। ऐसे में 5,000 रुपए का फ्यूल कार्ड किसी वरदान से कम नहीं था। मैंने गिफ्ट बॉक्स खोला, बाइक से मैच करता हेलमेट पहना और सीट पर बैठ गया। जैसे ही चाबी घुमाई, इंजन की भारी गड़गड़ाहट पूरे माहौल में गूंज उठी। सड़क पर चल रहे लोग भी मुड़कर देखने लगे। डिजिटल मीटर जलते ही मेरे मन का सारा दुख खत्म हो गया। वांग छिंगशुए ने मुझे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे लगा मेरे घर में सिर्फ एक साधारण मोटरसाइकिल है, लेकिन अब मेरे पास ऐसी कावासाकी H2 थी जिसके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैंने एक्सेलरेटर घुमाया और जांगचेंग यूनिवर्सिटी की ओर निकल पड़ा। कॉलेज के पूर्वी गेट पर पहुंचते ही मैं और मेरी बाइक सबका ध्यान खींचने लगे। जैसे ही कुछ छात्रों ने बाइक का मॉडल और कीमत पहचानी, नए छात्रों से लेकर सीनियर तक सब मोबाइल निकालकर फोटो लेने लगे। सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत सम्मान से पेश आए। उन्होंने एडमिशन लेटर देखा और बाइक की एंट्री दर्ज करने लगे। मैं फॉर्म भर ही रहा था कि पीछे लगभग 50 लाख रुपए की एक मर्सिडीज आकर रुकी। उसका मालिक वांग फेंक खिड़की से सिर निकालकर चिल्लाया, अरे आगे वाली बाइक, जल्दी हटो, कितना समय लगाओगे। आसपास खड़े लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे उसने कोई बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी हो, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। वह लगातार हॉर्न बजाता रहा। मैंने फॉर्म पूरा किया, सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, अगर इतनी जल्दी है तो दूसरे गेट से चले जाइए। वांग फेंक गुस्से में कार से उतरा और मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, एक बेकार सी मोटरसाइकिल के लिए मुझे इंतजार करवाओगे। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम दूर पहुंचा और बाइक का लोगो साफ दिखाई दिया, उसके पैर वहीं रुक गए। चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो टॉप मॉडल कावासाकी H2 है। मैंने हेलमेट के अंदर से मुस्कुराकर कहा, अब पता चला इस बेकार मोटरसाइकिल की कीमत कितनी है। अभी तक अकड़ दिखाने वाला वांग फेंक पसीने पसीने हो गया। उसने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, भाई मेरी नजर थोड़ी कमजोर है, मैं पहचान नहीं पाया। इतना कहकर उसने खुद ही अपने गाल पर हल्का सा थप्पड़ मार लिया। मैंने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा। आखिर आज कॉलेज का पहला दिन था। मुझे अपने हॉस्टल और नई जिंदगी की ज्यादा चिंता थी। मैंने बाइक पार्किंग में खड़ी की, एडमिशन की सारी औपचारिकताएं पूरी की और अपने हॉस्टल पहुंचा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला, तीनों रूममेट्स की नजरें एक साथ मेरी तरफ उठ गईं। सबसे पहले वू ताओ बोला, यार तू तो बड़ा हैंडसम है, अब हमारे हॉस्टल की इज्जत हम दोनों ही बचाएंगे। उसके बाद ली यान भी हंसने लगा, जबकि शू वेनकाई ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया। थोड़ी बातचीत के बाद वू ताओ ने कहा, चलो उम्र के हिसाब से तय करते हैं कि सबसे बड़ा भाई कौन होगा। वह 1 साल ड्रॉप लेकर आया था, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वही सबसे बड़ा निकलेगा।
लेकिन जैसे ही चारों के पहचान पत्र साथ रखे गए, सब दंग रह गए। मैं उससे भी 1 साल बड़ा निकला। वो मेरी जन्म तिथि देखकर हैरान रह गया। मैंने बस इतना कहा, मैंने भी 1 साल ड्रॉप लिया था। असल बात ये थी कि बचपन में घर वालों ने मेरा जन्म वर्ष गलती से 2 साल आगे दर्ज करा दिया था। कुछ देर पहले तक खुद को सबसे बड़ा भाई समझने वाला वूताओ अचानक दूसरे नंबर पर आ गया। हम तीनों उसे मजाक में बार बार दूसरे नंबर वाले भाई कहकर बुलाने लगे। उसका चेहरा देखने लायक था, लेकिन इस हंसी मजाक ने मुझे पूरी तरह सहज कर दिया। कम से कम अभी तक तो मेरे कॉलेज के रूममेट्स बिल्कुल सामान्य और अच्छे इंसान लग रहे थे। सुबह उसने सिर्फ इसीलिए मुझे वीचैट और फोन दोनों से ब्लॉक कर दिया था क्योंकि उसे पता चला कि मेरे घर में सिर्फ एक साधारण मोटरसाइकिल है। लेकिन उसी दिन दोपहर में वह मेरी 70 लाख से ज्यादा कीमत वाली टॉप मॉडल कावासाकी H2 पर बैठकर फोटो खिंचवा रही थी। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सिस्टम ने मुझे नया मिशन दे दिया। मिशन, वांग छिंगशुए को एक किस करना और फिर उसे अपनी बाइक से नीचे उतार देना। इनाम, शहर के एक प्रीमियम अपार्टमेंट में एक शानदार फ्लैट। मैं हाथ में बाइक की चाबी लिए वहीं खड़ा रह गया। इतना बड़ा इनाम और काम सिर्फ इतना। मुझे लगा था कि सुबह ब्लॉक होने के बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन कॉलेज के पहले ही दिन पार्किंग में उससे आमना सामना हो गया। और तभी मुझे पता चला कि 3 महीने तक जिससे मैंने ऑनलाइन प्यार किया था, वही वांग छिंगशुए जियांगचिंग यूनिवर्सिटी की 8 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। मैंने तुरंत कॉलेज की वेबसाइट खोली। सबसे ज्यादा चर्चित पोस्ट वही थी, कॉलेज ब्यूटी रैंकिंग। उसमें वांग छिंगशुए 7वें स्थान पर थी। फोटो में वह बेहद प्यारी लग रही थी, लेकिन असलियत में वह तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने मोबाइल जेब में रखा, H2 की चाबी निकाली और उसकी तरफ बढ़ गया। उसकी दोस्त कैमरा लेकर लगातार उसे अलग अलग पोज देने को कह रही थी। मैंने कैमरे की तरफ देखा और सहजता से बोला, एंगल ठीक नहीं है, कैमरा थोड़ा दाईं तरफ करो। हाँ, अब सही है। दोनों लड़कियां एक साथ मेरी तरफ देखने लगीं। फोटो खींचने वाली लड़की ने कैमरा नीचे किया और भौहें चढ़ाकर पूछा, हैंडसम, आप कौन हैं? हमें फोटो लेने दीजिए। वांग छिंगशुए अभी तक बाइक पर बैठी ड्रिंक पी रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, वह लगभग ड्रिंक उगल ही बैठी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़के को उसने सुबह ब्लॉक किया था, वह दोपहर में उसके सामने खड़ा होगा। मैंने उसकी दोस्त के सवाल का जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए वांग छिंगशुए के सामने जाकर खड़ा हो गया। मानना पड़ेगा, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में उसका नाम यूं ही नहीं था। उसका चेहरा तस्वीरों से भी ज्यादा आकर्षक था, लेकिन इस समय उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी और घबराहट थी। मैंने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में खींच लिया, फिर कैमरा पकड़े उसकी दोस्त की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, मैं वांग छिंगशुए का बॉयफ्रेंड हूँ। इतना कहते ही मैंने उसके गाल पर हल्का सा किस कर दिया। धड़ाम, कैमरा जमीन पर गिर पड़ा। उसकी दोस्त स्तब्ध होकर हमें देखती रह गई। वांग छिंगशुए का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, लिन यून, तुम पागल हो गए हो क्या? हमारा ब्रेकअप हो चुका है, चाहूं तो अभी पुलिस में शिकायत कर दूं। मैंने मासूमियत से दोनों हाथ फैला दिए। ब्रेकअप कब हुआ? हमारे रिश्ते की शुरुआत से लेकर आज तक तुमने एक बार भी मुझसे सीधे यह नहीं कहा कि हमारा रिश्ता खत्म है। मेरी बात सुनकर वह कुछ पल के लिए चुप रह गई, क्योंकि यह सच था। सुबह उसने मुझे वीचैट से डिलीट कर दिया था और फोन भी ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उसने कभी अपने मुंह से ब्रेकअप नहीं कहा था। उसकी दोस्त ने हैरानी से मुंह ढक लिया। क्या छिंगशुए, तुम सच में रिलेशनशिप में थी? वांग छिंगशुए घबराकर बोली, नहीं, इसकी बात मत मानो, हम सिर्फ ऑनलाइन मिले थे, आज पहली बार आमने सामने मिले हैं। उसकी दोस्त और भी ज्यादा हैरान हो गई। मतलब ऑनलाइन रिलेशनशिप? वांग छिंगशुए जितना समझाने की कोशिश कर रही थी, उसका चेहरा उतना ही लाल होता जा रहा था। आखिर उसने गुस्से से मुझे घूरते हुए कहा, ठीक है, अब साफ साफ सुन लो, आज से हमारा रिश्ता खत्म, अब से हम दोनों का कोई संबंध नहीं है। मैंने बिना देर किए सिर हिलाया। ठीक है। अब जबकि उसने अपने मुंह से ब्रेकअप कह दिया था, मुझे भी उससे कोई लगाव नहीं बचा था। मैंने उसकी नीचे खड़ी H2 की तरफ इशारा किया और मुस्कुरा कर कहा, तो फिर कृपया मेरे एक्स की बाइक से नीचे उतर जाइए। वांग छिंगशुए ने पहले बाइक को देखा, फिर मुझे। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मुझे यकीन नहीं। वो बोली, लिन यून, कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि 70 लाख से ज्यादा कीमत वाली ये टॉप मॉडल बाइक तुम्हारी है? मैंने मुस्कुराकर कहा, और नहीं तो क्या। उसने लंबी सांस ली। इस बार उसका लहजा थोड़ा नरम था। मैं समझ सकती हूँ कि तुम ब्रेकअप नहीं चाहते, लेकिन प्यार जबरदस्ती नहीं होता। अगर तुम अभी चले जाओ तो मैं अभी जो तुमने किया उसे भूल जाऊंगी। प्रेमी नहीं बन सकते, लेकिन दोस्त तो बन ही सकते हैं।
उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी। उसे लग रहा था कि ब्रेकअप के सदमे में मेरा दिमाग खराब हो गया है। आखिर मेरे शरीर पर सस्ते कपड़े थे। सुबह मैं बस से कॉलेज आया था। ऐसे लड़के को देखकर कौन मानेगा कि उसके पास 70 लाख की सुपर बाइक हो सकती है। मैंने और सफाई देना बेकार समझा। सीधे जेब से H2 की चाबी निकाली और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब तो नीचे उतरोगी। वांग छिंगशुए ने चाबी पर एक नजर डाली और बस आंखें घुमाकर मुस्कुरा दी। वांग छिंगशुए ने मेरी तरफ देखकर ताने से कहा, कहीं तुम अपने घर वाली उस पुरानी मोटरसाइकिल की चाबी तो नहीं निकाल लाए? मैं पूरी तरह निरुत्तर हो गया। ये लड़की सचमुच बिना सबूत के किसी बात पर विश्वास करने वाली नहीं थी। मैं बाइक के पास गया, चाबी लॉक में लगाई और हल्का सा घुमाया। अगले ही पल नीली रोशनी से जगमगाता डिजिटल मीटर जल उठा। पूरी कावासाकी H2 ऐसे जाग उठी जैसे कोई सोया हुआ यांत्रिक शेर अचानक आंखें खोल दे। वांग छिंगशुए एकदम चौंक गई। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में भरा शक अब पूरी तरह अविश्वास से बदलकर सदमे में बदल चुका था। ये बाइक सच में तुम्हारी है? मैं मुस्कुराया। बिल्कुल, वह तुरंत बोली। लेकिन सुबह तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे घर में सिर्फ एक साधारण मोटरसाइकिल है। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे घर में सचमुच एक मोटरसाइकिल है। मेरे पापा आज भी उसी पर सवारी ढोते हैं। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। गलत फहमी तुम्हें शुरू से थी। मैंने चाबी निकाल ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अब मिस वांग, क्या आप मेरी बाइक से नीचे उतरेंगी? इस बार उसने कोई बहस नहीं की। वह चुपचाप बाइक से उतर गई। जैसे ही उसके दोनों पैर जमीन पर पड़े, मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी, बधाई हो, मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इनाम, प्रीमियम रिहायशी सोसाइटी में एक लग्जरी फ्लैट। सभी दस्तावेज उस फ्लैट के ड्राइंग रूम में रखे जा चुके हैं। मुख्य चाबी पहली मंजिल के सेफ बॉक्स में है। पासवर्ड आपका जन्मदिन। एक पल के लिए मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं तो अपना पार्सल लेने जाने वाला था, लेकिन अब सबसे पहले उस फ्लैट को देखना जरूरी था। मैं H2 पर बैठा और सीधे उस सोसाइटी की ओर निकल पड़ा। जाने से पहले मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वांग छिंगशुए और उसकी दोस्त अब भी वहीं खड़ी थीं। दोनों के चेहरे पर वही हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं समझी। सुबह उसने मुझे एक साधारण मोटरसाइकिल की वजह से छोड़ दिया था। दोपहर में मेरी H2 पर बैठकर भी मुझे उसका मालिक मानने को तैयार नहीं थी। अब सच उसके सामने था। बाकी वे क्या सोचती है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ ही देर बाद मैं कॉलेज के पास स्थित चांगचेंग रेजिडेंशियल सोसाइटी पहुंचा। सिस्टम के बताए अनुसार मैं अंदर गया और अपने जन्मदिन को पासवर्ड बनाकर नीचे लगे सेफ बॉक्स को खोला। अंदर फ्लैट की चाबी बिल्कुल वैसी ही रखी थी जैसा सिस्टम ने बताया था। मैंने दरवाजा खोला। ड्राइंग रूम की मेज पर सारे कानूनी दस्तावेज उन करीने से रखे थे। मालिक के नाम वाली जगह पर साफ लिखा था, लिन यून। अब मुझे पूरा यकीन हो गया, सिस्टम ने जो दूसरा इनाम दिया था वह सिर्फ कोई सपना नहीं बल्कि मेरी असली संपत्ति बन चुका था। सुबह तक मैं बस से कॉलेज आने वाला एक साधारण छात्र था। जेब खर्च तक सोच समझकर खर्च करता था, लेकिन अब मेरे पास 70 लाख से ज्यादा कीमत वाली कावासाकी H2 थी और कॉलेज के पास एक आलीशान लग्जरी फ्लैट भी। सब कुछ इतनी तेजी से बदल गया था कि मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने चाबी संभाल कर रखी। फ्लैट में ज्यादा देर नहीं रुका। पहले कॉलेज के पार्सल सेंटर से अपना सामान लिया और फिर हॉस्टल लौट आया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो ताऊ भागता हुआ मेरे पास आया। भाई, आखिर तुम आ गए। उसने अपना मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाया। अभी अभी क्लास टीचर का मैसेज आया है। थोड़ी देर में हमारी क्लास के सारे लड़कों को पूरी क्लास की मिलिट्री ट्रेनिंग वाली यूनिफॉर्म लेने जाना है। वो ताऊ ने शाम को हॉस्टल की पार्टी का प्लान बनाया था, लेकिन अब उसे रद्द करना पड़ा। मैंने पार्सल मेज के नीचे रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, पार्टी कभी भी हो सकती है। जरूरत पड़ी तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद करेंगे। तभी ली आन ने वूताओ के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, अरे उदास मत हो, अंग्रेजी विभाग में लगभग 90% लड़कियां हैं। रोज क्लास में इतनी लड़कियां वह दिखेंगी, इससे अच्छा और क्या होगा। ये सुनते ही वू ताओ फिर खुश हो गया। उसने बिना शर्माए मान लिया। सच कहूं तो मैंने भी यही सुनकर अंग्रेजी विभाग चुना था कि यहाँ लड़कियां बहुत हैं। दूसरी तरफ शू वेनकाई जल्दी से बोला, मैं ऐसा नहीं हूं, मेरी रैंक खराब थी, इसलिए बाद में जो भी सीट मिली उसी में एडमिशन लेना पड़ा। तीनों ने अपनी अपनी वजह बता दी। फिर एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। भाई, तुमने अंग्रेजी विभाग क्यों चुना? मैंने गला साफ किया और बड़े गंभीर चेहरे से कहा, क्योंकि मुझे अंग्रेजी से सच्चा प्यार है। मैं 8वीं कक्षा से ही अंग्रेजी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। तीनों मुझे शक भरी नजरों से देखने लगे।
मैंने पूरे आत्मविश्वास से सिर हिला दिया, लेकिन उसी समय मैंने चुपके से अपने मोबाइल की स्क्रीन ढक ली ताकि उन्हें वह विदेशी सुनहरे बालों वाली मॉडल न दिखाई दे जिसकी तस्वीर मैं अभी कुछ मिनट पहले देख रहा था। थोड़ी देर बाद क्लास टीचर का फिर से संदेश आया। अंग्रेजी विभाग की दूसरी कक्षा के सिर्फ 7 लड़कों को पूरी क्लास की मिलिट्री ट्रेनिंग की यूनिफॉर्म लेने बुलाया गया था। ये सुनते ही वू ताओ और ली यान ऐसे तैयार होने लगे जैसे किसी डेट पर जा रहे हों। एक बाल संवारने लगा, दूसरा शीशे के सामने कपड़े बदलने लगा। वू ताओ ने तो बालों में जेल भी लगा लिया। मैं उन्हें देखकर बस मुस्कुरा दिया। आखिर वे यूनिफॉर्म लेने जा रहे थे या लड़कियों पर पहला प्रभाव जमाने। लियान ने उसकी बात से सहमति में सिर हिलाया। वहीं शू वेनकाई ने अपने साधारण कपड़ों की तरफ देखा और कुछ पल सोचने लगा कि क्या उसे भी कपड़े बदल लेने चाहिए। मैंने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी मेज पर बैठ गया और अभी अभी लाया हुआ पार्सल खोलने लगा। उसी समय मेरा फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। वीचैट पर एक नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। भेजने वाली का नाम था शुए छिंग छिंग। साथ में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुझे फिर से ऐड कर लो, तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने उस परिचित प्रोफाइल फोटो को देखा, लेकिन मेरे मन में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। सुबह उसी ने मुझे पहले डिलीट किया था। अब जब उसे पता चल गया कि कावासाकी H2 मेरी है, तो वह फिर से रिश्ता जोड़ना चाहती थी। क्या उसे सच में लगा कि मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैंने बिना एक पल गंवाए रिजेक्ट दबा दिया और अगले ही पल उसे ब्लैकलिस्ट में भी डाल दिया। उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आने से लेकर मेरे द्वारा उसे ठुकराने तक 3 सेकंड भी नहीं लगे। मैंने ऐसा बदला लेने के लिए नहीं किया था और न ही उसे नीचा दिखाने के लिए। असल वजह बहुत सीधी थी। सुबह जैसे ही उसे पता चला कि मेरा परिवार उसकी कल्पना जितना अमीर नहीं है, उसने मेरी एक भी बात सुनना जरूरी नहीं समझा। बिना कोई सफाई मांगे उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब जब उसने अपनी आंखों से देख लिया कि कावासाकी H2 सचमुच मेरी है, तो अचानक उसे मेरी याद आ गई। उसका यह बदलता हुआ रवैया ही सब कुछ बता रहा था। अगर सिर्फ इसलिए कि वह कॉलेज की खूबसूरत लड़की है या इसलिए कि वह बेहद सुंदर दिखती है, मैं सुबह हुई सारी बातें भूलकर उसे दोबारा स्वीकार कर लेता, तो सबसे पहले मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाता। ली यान ने यह सब देख लिया था। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन चुप ही रहा। सच कहूं तो सुबह मुझे भी थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन सिस्टम मिलने, कावासाकी H2 पाने और लग्जरी फ्लैट का मालिक बनने के बाद वह सारी कड़वाहट कब की खत्म हो चुकी थी। अब मेरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, आगे की कॉलेज लाइफ और यह कि रिच सिस्टम अगला कौन सा मिशन देगा। जहां तक वांग छिंगशवे की बात है, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट ठुकराए जाने के बाद उसके चेहरे पर क्या भाव आए होंगे या वह मुझसे क्या पूछना चाहती थी, अब इन बातों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं रह गया था। दूसरे दिन मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान ब्रेक के समय अचानक कॉलेज की 2 सबसे खूबसूरत लड़कियां मेरे सामने दूध वाली चाय, मिल्क टी लेकर आ गईं। एक थी वांग छिंगशवे, जिसने कल ही मुझे दोबारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और जिसे मैंने तुरंत ठुकरा दिया था। दूसरी थी कॉलेज की 6ठे नंबर की ब्यूटी शांगवन छियान, जिससे मेरी आज तक कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। उसी समय सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी। विकल्प 1, वांग छिंगशवे की मिल्क टी पीजिए, इनाम सुपर सोल्जर किंग की क्षमता। विकल्प 2, शांगवान छियान की मिल्क टी पीजिए, इनाम एक बुगाटी वेरॉन सुपरकार। ये सब कैसे हुआ? उसकी शुरुआत पिछली शाम से हुई थी। वांग छिंगशवे की फ्रेंड रिक्वेस्ट ठुकराने के बाद मैं अपने तीनों रूममेट्स के साथ पूरी क्लास की मिलिट्री ट्रेनिंग की यूनिफॉर्म लेने गया। हमारी अंग्रेजी सेक्शन 2 में कुल 7 लड़के थे। टीचर ने सभी लड़कों को यूनिफॉर्म उठाकर क्लास तक पहुंचाने को कहा था, लेकिन जब हम स्टोर रूम पहुंचे तो बाकी 3 लड़कों का कहीं पता ही नहीं था। दरवाजे पर 6 बड़े बड़े गत्ते के डिब्बे रखे थे। हम चारों ने एक एक डिब्बा उठाया और बाकी 2 डिब्बे उन तीनों के लिए छोड़ दिए जो अभी तक आए ही नहीं थे। पसीने से तरबतर होकर जब हम क्लास में पहुंचे तो देखा कि वे तीनों लड़के आराम से लड़कियों के बीच बैठकर बातें कर रहे थे। उनमें से एक वांगी मुस्कुराते हुए एक लड़की से उसका वीचैट आईडी मांग रहा था। ये देखकर वो ताऊ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने ऊंची आवाज में कहा, टीचर ने सभी लड़कों को यूनिफॉर्म उठाने भेजा था, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? वांगी ने बिना सिर उठाए लापरवाही से जवाब दिया, तुम 4 लोग उठा लाए ना, फिर हमें जाने की क्या जरूरत थी? मैंने अपना डिब्बा नीचे रखा और सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। नीचे अभी 2 डिब्बे और पड़े हैं, अब तुम लोग तय कर लो कि कौन जाकर उन्हें उठाएगा। मेरी बात सुनकर वांगी का चेहरा उतर गया। वह गुस्से में मेज थपथपाकर खड़ा हो गया। इतने से डिब्बे भी नहीं उठा सकते? मर्द कहलाते हो? मैंने बिना कुछ कहे उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया
और उसे लगभग घसीटते हुए दरवाजे तक ले गया। फिर उसकी तरफ देखकर कहा, आओ पहले तुम अकेले 2 डिब्बे उठाकर दिखाओ। वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी क्लास टीचर अंदर आ गई। उन्होंने पूरी बात सुनी और तुरंत वांगी और उसके दोनों दोस्तों को नीचे जाकर बाकी डिब्बे उठाने का आदेश दिया। तीनों के चेहरे उतर गए, वे चुपचाप नीचे चले गए। लेकिन जाते जाते वांगी ने मुझे घूर कर देखा। मैं पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। तभी एक लड़की खुशी से मेरी तरफ देखकर बोली, अरे तुम भी अंग्रेजी सेक्शन 2 में हो। मैंने ध्यान से देखा, वह वही लड़की थी जिसे मैंने कल बस में अपनी सीट दी थी और जिसकी वजह से मेरा सिस्टम वाला पहला मिशन पूरा हुआ था। उसका नाम लिन छिंग्युए था। उसका चेहरा बेहद मासूम और स्वाभाविक सुंदर था। अब मुझे समझ आया कि वांगी अभी तक उसी के पीछे क्यों पड़ा हुआ था। हमने थोड़ी देर बातें की। इतने में वांगी और उसके दोस्त बाकी डिब्बे उठाकर वापस आ गए। टीचर ने सबको यूनिफॉर्म बांटी और मिलिट्री ट्रेनिंग के कुछ नियम समझाए। उनके जाते ही वांगी ने रास्ता रोक लिया। वो मुझे धमकाने ही वाला था कि वो ताओ ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। ये देखकर उसे समझ आ गया कि सामने हम 4 लोग हैं। आखिरकार उसने दांत भींचे और रास्ते से हट गया। अगले दिन मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हुई। दूसरे ग्राउंड पर तेज धूप सिर पर आग बरसा रही थी। हम लगभग 10 मिनट तक लगातार सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। क्लास के कई छात्रों के पैर और कमर दर्द करने लगे थे, लेकिन कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर एक भी छात्र की मुद्रा बिगड़ जाती तो पूरी क्लास की सजा बढ़ जाती। आखिरकार आराम का समय मिला। पूरा मैदान देखते ही देखते जमीन पर बैठे छात्रों से भर गया। मैं और मेरे तीनों रूममेट पानी लाना भूल गए थे। गला सूखकर बिल्कुल रेगिस्तान जैसा हो गया था। उधर वांगी फिर बेशर्मी से लिन छिंग्युए के पास पहुंचा। वह उसके कप से पानी पीना चाहता था, लेकिन लिन छिंग्युए साफ तौर पर उसे नजरअंदाज कर रही थी। उसने वांगी के सामने ही कप में बचा हुआ सारा पानी एक ही सांस में पी लिया और मुस्कुराकर बोली, सॉरी, अब पानी खत्म हो गया। मैं, वू ताओ और बाकी दोस्त हंसी रोक नहीं पाए। वांगी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह हमारी तरफ मुड़ा और ताना मारते हुए बोला, हंस क्यों रहे हो? तुम लोगों के पास भी तो पानी नहीं है। उसके इतना कहते ही हम चारों के चेहरे से हंसी एकदम गायब हो गई। उसी समय एक सीनियर लड़की मैदान में अपने बॉयफ्रेंड के लिए ठंडे पानी की बोतल लेकर आई। ये देखकर आसपास खड़े कई लड़कों की आंखों में जलन साफ दिखाई देने लगी। वू ताओ जमीन पर लेटते हुए मजाक में बोला, अच्छा हुआ हम चारों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कम से कम अकेले तो नहीं है, सब साथ में सिंगल है। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैदान के किनारे एक जानी पहचानी लड़की दिखाई दी। सफेद ड्रेस, खूबसूरत चेहरा और हाथ में ठंडी मिल्क टी। किसी ने तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो कॉलेज ब्यूटी रैंकिंग में 7वें नंबर वाली वांग छिंगशुए है। पूरा मैदान अचानक शोर से भर गया। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर वह मिल्क टी किसके लिए लाई है। वांग यी ने देखा कि वह उसकी दिशा में आ रही है। वह तुरंत अपने कपड़े ठीक करने लगा और उत्साह से बोला, देखा वो लगातार मेरी तरफ देख रही है, जरूर मुझसे मिलने आई है। उसके दोनों दोस्त भी तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। बिल्कुल, इतनी हैंडसम पर्सनैलिटी देखकर कौन इम्प्रेस नहीं होगा। ये सुनकर वो ताओ हैरान रह गया। वह हंसते हुए बोला, तुम लोग ऐसी बातें करते हो, जरा भी शर्म नहीं आती? आसपास खड़ी कई लड़कियां भी हंस पड़ी। एक लड़की ने तो मजाक में शीशा निकालकर कहा, पहले अपना चेहरा देख लो, फिर सपने देखना। वांग यी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसे अब भी पूरा यकीन था कि वांग छिंगशुए उसी से मिलने आई है। तभी उसके पहुंचने से पहले ही मैदान के प्रवेश द्वार पर एक और लड़की दिखाई दी। उसने लंबा कोट पहन रखा था, आंखों पर काला चश्मा था और उसके व्यक्तित्व में अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके हाथ में भी एक कप मिल्क टी था। भीड़ एक बार फिर उत्साह से भर उठी। अरे ये तो कॉलेज ब्यूटी रैंकिंग में 6ठे नंबर वाली शांगवान छियान है। अब मैदान में 2-2 कॉलेज ब्यूटी मौजूद थीं, एक आगे एक पीछे। वांग यी अब खुद को रोक नहीं पाया। वह मुस्कुराते हुए वांग छिंगशुए की तरफ बढ़ा। सीनियर, मेरे लिए इतनी तकलीफ है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वांग छिंगशुए बिना उसकी तरफ देखे उसके पास से निकल गई। वह सीधे मेरे सामने आकर रुक गई। उसने मिल्क टी मेरी तरफ बढ़ाई। इस बार उसकी आवाज कल से कहीं ज्यादा नरम थी। लिन यून, उस दिन मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। उसकी बात खत्म होते ही पूरी 17वीं कंपनी में सन्नाटा छा गया। वांग यी का चेहरा देखते ही बनता था। उसके होंठों पर जमी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। मैं मिल्क टी लेने से मना करने ही वाला था कि तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंज उठी, विकल्प 1, वांग छिंगशुए की मिल्क टी स्वीकार करके पीजिए, इनाम सोल्जर किंग की विशेष क्षमता। मैं अभी यही सोच रहा था कि तभी शांगवान छियान सीधे मुख्य प्रशिक्षक के पास पहुंच गई। वह विनम्रता से बोली, सर क्या आप कृपया लिन यून नाम के छात्र को बुला सकते हैं? मुख्य प्रशिक्षक ने जोर से पूरे मैदान में आवाज लगाई, लिन यून कौन है?
तुम्हें एक खूबसूरत लड़की ढूंढ रही है। मेरे रूममेट लियान ने बिना सोचे तुरंत हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, रिपोर्ट सर, लिन यून यहाँ है। एक बार फिर पूरे मैदान की नजरें मेरी तरफ घूम गईं। शांगवान छियान ने अपना चश्मा उतारा और सीधे मेरे सामने आकर रुक गई। उसने मुस्कुराते हुए अपनी मिल्क टी मेरी ओर बढ़ाई। लिन यून जूनियर, मेरा नाम शांगवान छियान है, ये मिल्क टी आपके लिए है। उसी क्षण सिस्टम का दूसरा विकल्प भी सामने आ गया। विकल्प 2, शांगवान छियान की मिल्क टी स्वीकार करके पीजिए। इनाम, दुनिया की सबसे मशहूर सुपरकारों में से एक बुगाटी वेरॉन। अब मेरे सामने दोनों कॉलेज ब्यूटी एक एक मिल्क टी लिए खड़ी थीं। पूरा मैदान सांस रोके बस यही इंतजार कर रहा था कि मैं आखिर किसकी मिल्क टी स्वीकार करूंगा।